आएगा। वेलकम टू पाकिस्तानी फादर सन रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे। यार भाई, दुनिया के 4 गरीब देशों ने भारत से पेट्रोल, डीजल और गैस के लिए मांग ली बड़ी ये संकट में मदद। भारत ने ले लिया 24 घंटों में। यार भारत से मदद मांगी। हाँ जी भाई, देखो इस दुनिया में अब जिस गरीब देश को कुछ भी होता है सिर्फ एक ही आवाज निकालता है, इंडिया। भाई देखा जाए तो गरीब देशों का सारा इंडिया ही है। कोई शक नहीं, लेकिन अब देखते हैं मोदी जी ने कैसे तुरंत एक्शन लिया है। ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। तो कोड ऑन करते हैं, स्टार्ट। अब यूएई ने भी कह दिया है कि गैस की जो सप्लाई वो किया करते थे को दूसरी कंट्रीज को वो उन्होंने सस्पेंड कर दिए। तो एनर्जी क्राइसिस देख रहे हैं इस रीजन में। तरह पॉलिसीज चेंज हो रही हैं और दुनिया के इंडिया की तरफ देखना शुरू हो गया। भारत से मदद मांगने वाले देशों में कई देश शुमार हैं। खास करके बात करें बांग्लादेश और श्रीलंका की। जी हाँ, ये हमारे पड़ोसी हमसे मदद चाहते हैं। और चूंकि पूरी दुनिया में ऑयल का एक बहरान आ गया और पूरी दुनिया में कीमतें जो हैं वो आसमानों को छू गई हैं, इसकी वजह से अमेरिका ने इंडिया पे कि आप रशिया से भी तेल ले सकते हैं। क्योंकि तमाम ये वो देश हैं, इनके सामने इस वक्त एनर्जी का संकट है, तेल की कमी है और यही वजह है कि ये भारत से चाहते हैं कि इन्हें थोड़ी तेल की सप्लाई मिले, जिससे ये अपने देश को सुचारू रूप से चलवा पाए। मिडिल ईस्ट के अंदर ये जो गैस शटडाउन हो रहा है, जीरो गैस प्रोडक्शन की तरफ अब देश जा रहे हैं, उसकी वजह से ये बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसी अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से बंद करके रख देगा। और हमारा कोई स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स नहीं है, जीरो है। और अमेरिका, जापान, भारत भी 100 दिन का, किसी का 300 दिन का ऑयल के रिजर्व्स हैं। रिजर्व ज्यादा हैं, प्लस उनके पास उनके जो रिजर्व्स हैं वो तकरीबन $700 बिलियन है। तो उनके पास किसी भी शॉक को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी ज्यादा है। और भारत को अगर अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ की पेस को मेंटेन करना है तो एनर्जी तो हमारे लिए समझ लीजिए नॉन नेगोशिएबल। इंडिया ऑयल क्राइसिस से ज्यादा बेहतर तौर पर निपट सकता है बाकी दूसरी जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं। तो हमारी जिम्मेदारियां कुल वो है, बहुत ही जबरदस्त है। जय हिंद दोस्तों, साविराव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो ऑयल क्राइसिस पूरे वर्ल्ड में है और अब एलपीजी भी यूएई ने भी बंद कर दी है, कतर ने बंद कर दी है। तो अब भारत के पड़ोसी देश भारत से मदद मांग रहे हैं कि हमारी मदद की जाए, हमें एलपीजी भी दी जाए, हमें ऑयल भी दिया जाए, जिसमें बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, मालदीव है। तो अब ये भारत के आगे मदद मांग रहे हैं कि हमारी मदद करो, हमें ऑयल दे दो, हमें गैस दे दो, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। और बांग्लादेश जो पहले भारत को गालियां निकाल रहा था, आज भारत के आगे घुटने टेक रहा है कि हमें ऑयल दे दो, एलपीजी दे दो। और श्रीलंका की हमने पहले भी मदद करी है बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, और नेपाल की हम हमेशा मदद ही करते हैं। और मालदीव पहले इंडिया आउट करता था, अब भारत के आगे गिड़गिड़ा रहा है। यूएई और कतर में एलपीजी सप्लाई बंद होने से पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास डॉलर्स नहीं है खरीदने के लिए किसी और देश से, और ना ही पाकिस्तान के पास ऑयल रिजर्व्स हैं। तो पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं कि अब पाकिस्तान में और क्राइसिस आएगा और महंगाई होगी। तो पाकिस्तान की पूरी तरह कमर टूट चुकी है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, धन्यवाद। अब यूएई ने भी कह दिया है कि गैस की जो सप्लाई वो किया करते थे कंट्रीज को, दूसरी कंट्रीज को वो उन्होंने सस्पेंड कर दिए। तो एनर्जी क्राइसिस अब देख रहे हैं इस रीजन में। जाहिर है फ्यूल का भी होगा, गैस का भी होगा और कई तरह की। तो ये जो आपस में 3 कंट्रीज लड़ रही हैं, एक्चुअली जो लड़ रही हैं ईरान और उसके साथ इजराइल और यूएस, तो उसकी वजह से सर हम सबकी वाट लगने वाली है। हाँ बिल्कुल, देखिए इसमें तो जरा सा भी संदेह नहीं होना चाहिए कि मिडिल ईस्ट जो है इस पूरे रीजन में एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है। हालांकि रशिया की भूमिका यहाँ बहुत क्रिटिकल होगी, और भारत को अगर अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ की पेस को मेंटेन करना है आरजू जी, तो एनर्जी तो हमारे लिए समझ लीजिए नॉन नेगोशिएबल। आई मीन एनर्जी इज आवर लाइफ लाइन, बिकॉज हमारे पास 140-45 करोड़ लोगों का पेट है पालने के लिए, विच कैन नॉट बी सिंपली ओवरलुक्ड। तो हमारी जिम्मेदारियां तो आरजू जी देखिए इसमें बिल्कुल वो है, बहुत ही जबरदस्त है, और ये हमें मतलब देखना पड़ेगा। मगर क्या इसका बहुत जबरदस्त वो कुछ हो जाएगा असर, ये तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि इन्फ्लेशन पे असर पड़ेगा, किस पे असर पड़ेगा, वो आने वाला समय बताएगा जी। गल्फ कंट्रीज में जो है वो सऊदी अरेबिया ने भी कहा है कि अगर अब हमारे पर अटैक हुआ तो हम जवाब देंगे। इसी तरीके से कतर ने अपने यहाँ से जो एम्बेसी का स्टाफ था वहां का, यानी जो डिप्लोमेट्स थे ईरान के, वो निकल जाने का कहा है कि 24 घंटे के अंदर निकल जाए।
तो ये वॉर आपको बढ़ती हुई लग रही है, ये आपस में भी आपको लग रहा है कि अब गल्फ कंट्रीज और ईरान जो है वो भी आपस में लड़ पड़ेंगे? देखिए, ईरान तो सिंगल हैंडेडली लड़ रहा है ना, ईरान लड़ भी नहीं रहा है, वो मिसाइल मार रहे हैं जहां भी ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है। ईरान विल हैव अ टफ टाइम अगर पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट की कंट्रीज उनके अगेंस्ट में हो जाती है। ईरान को ये काम नहीं करना चाहिए, मगर दिक्कत ये है, मुझे ऐसा लगता है कि IRGC इस बात पे कन्विंस्ड है, यानी कि ईरानियन रिपब्लिकन गार्ड जो है वो इस बात पे कन्विंस्ड है कि इनके ऊपर जो अटैक हुआ है आरजू जी, वो उसमें सऊदियों का बहुत बड़ा हाथ है। और न्यूयॉर्क टाइम और वॉशिंगटन पोस्ट ने 2 बार ये न्यूज ब्रेक करी है, और चूंकि आप लोग का तो ये फेवरेट न्यूज़पेपर है, तो न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट में ये 2 बार आ जाना कि 2 लोगों ने राष्ट्रपति ट्रंप को कन्विंस किया कि ईरान के ऊपर अटैक किया जाना चाहिए। उसमें से एक है इजराइल और दूसरा है ईरान, सऊदी अरेबिया के मोहम्मद बिन सलमान साहब। आपको याद हो, मोहम्मद बिन सलमान साहब ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि अगर इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आता है तो फिर सऊदी अरेबिया को न्यूक्लियर वेपन लेना ही पड़ेगा। इस तरह की वो है प्रॉब्लम है। लेकिन आज अगर आप देखें, तुलसी गबार्ड जी का जो सीनेट कमेटी के सामने, डिफेंस कमेटी के सामने जो उनकी प्रेजेंटेशन थी, उनमें तो उन्होंने आपको एकदम लखेत के रख दिया। उन्होंने जिन 5 कंट्रियों के नाम लिए जो कि अमेरिका की होमलैंड के लिए थ्रेट है, उसमें ईरान नहीं था। बड़ी जबरदस्त बात है, बिकॉज उनके पास कैपेबिलिटी नहीं है। लेकिन उन्होंने रशिया का नाम लिया, नॉर्थ कोरिया का नाम लिया, पाकिस्तान का नाम लिया, ऑफ ऑल द कंट्रीज। भाई साहब बहुत चीज़ें हो चुकी हैं इस टाइम पर। देखो दुनिया का इस टाइम जो गरीब देश है वो इस टाइम भारत से पुकारे। एशिया के अंदर इस टाइम सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, बिल्कुल। जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, ईरान, ये सारे देश इस टाइम बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रहे हैं। ये सारे कहीं ना कहीं भारत से मदद मांग रहे हैं। और इस टाइम नेपाल, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, ये तो भाई सीधा सीधा बोल रहे भारत तेल दो, नहीं तो भाई हम तो खत्म है। हाँ ना यार, वजह असल चीज है कि वो भी देख रहे हैं इंडिया की तरफ LPG भी आ रही है, सब कुछ आ रहा है, तेल भी उनका आ रहा है, हर चीज आ रही है, तब भी उन्होंने मदद मांगी मोदी जी से। तो और मोदी जी मदद करेंगे भी, क्योंकि मोदी जी गरीबों का सहारा है। मोदी जी ने तो तुरंत एक्शन ले लिया है। मोदी जी ने बोला कि जो इनको मदद चाहिए जिस तरह चाहिए भेजो भाई साहब। मेरी गाल सुन, बांग्लादेश कितना देश खराब है, इंडिया को क्या कुछ नहीं कहता, उसने क्या कुछ नहीं बदमाशी की, फिर भी इसके बावजूद इंडिया उनकी मदद कर रहा है। देख लो, उधर गैस खत्म हो गई, भारत ने भाई भेज दिया है। भाई साहब उधर पेट्रोल मुक गया, भारत ने भाई साहब ट्रकों के ट्रक भिजवा दिए। मालदीव कितना बेकार देश था, जिसने इंडिया की तरफ हर तरफ अकड़ ही अकड़ दिखाई, उसके मंत्रियों ने मोदी जी को क्या कुछ नहीं कहा, इसके बावजूद मोदी जी मालदीव की मदद कर रहे हैं। बिल्कुल, उधर इस टाइम भिजवा रहे, उन्होंने मदद सिर्फ मांगी, मोदी जी ने कहा टेंशन ये होता है देश वजह, एशिया का भाई। देश। अफगानिस्तान की भारत इस टाइम कितनी मदद कर रहा है, ईरान को मेडी, देखो किसी देश को कहीं ना कहीं जिधर हेल्प चाहिए उस फील्ड के अंदर भारत उनकी मदद कर रहा है। ईरान को मेडिकल में मदद चाहिए, भारत उधर मेडिकल भेज रहा है। बिल्कुल भेज रहा है यार, शक ही नहीं है, ये तो पूरा जहाज भर के भेजा। नेपाल को पेट्रोल चाहिए, भारत पेट्रोल दे रहा है। बांग्लादेश को गैस चाहिए, भारत ने उसको ऐलान कर दी गैस मिलेगा। मालदीव को दोनों चाहिए, बिल्कुल, मालदीव को भारत ने कहा दोनों मिलेगा यार, तुम टेंशन ना लो। वसुदेव कुटुंबकम क्यों कहा जाता है कि भाई पूरा परिवार हमारी फैमिली है, इसी वजह से वो इस चीज को मानते हैं, वो इस चीज पे अमल करते हैं। इस बात पे भारत को सलाम है, वाकया पूरे भारत को सलाम है जो इस तरह से वो एक्शन। यार वजह दरअसल मसला है, वो ही देश किसी को कहता है जिसपे कुछ देने का एतबार हो ना, इंडिया दे सकता है, तो तभी लोग कह रहे हैं इंडिया का दिल बहुत बड़ा, और मोदी जी का भी दिल बहुत बड़ा है, जो संकट में सबकी मदद करते। तो भाई आपके कतार